क्योंकि ये परम सत्य है। आप अपने मन की कहो तो प्रामाणिक नहीं है, जो अगर दूसरे की आचार्यों की बात अगर आप कह रहे हो तो आप प्रमाणित हो। क्या कह रहा हूं? तास भ्रमण की है बहु कथा। आपके भ्रमण की बहुत बड़ी कथा है, पर क्या करे, उतना कथा करने का, व्यथा समझने का समय नहीं, भले ही अल्प रूप में, पर जो जो मैंने मुनियों से सुना है, पै कछु कहूँ, कछु बहु कथा नहीं कर रहा हूँ, कछु कुछ कह रहा हूँ, थोड़ा सा जो कथन कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपके भ्रमण के, आपकी यात्रा के बारे में जो कथन कर रहा हूँ बहुत संक्षिप्त है। हजारों क्या करोड़ों जिह्वा भी बन जाए ना तो एक एक व्यक्ति की व्यथा कहना संभव नहीं है। केवली भगवान भी अगर एक एक व्यक्ति की व्यथा कहने बैठ जाए तो उनको भी समय कम पड़ जाए। उनकी अनंत शक्ति है, उनके शक्ति में कई दोष नहीं है, पर वे एक एक को कहते नहीं हैं, समझाते भी नहीं हैं। सोचो, विचार करो, तास भ्रमण की है बहु 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 कथा, बहुत बड़ी कथा है, बहुत बड़ी कथा है। क्या क्या बताऊं, एक एक भाव के बारे में, एक एक भाव के बारे में कथन करूं तो समय पूरा हो जाए। करेंगे आगे एक एक भव, एक एक गति, एक एक स्थान के क्षेत्र के निमित्त से विस्तार से जो पंडित आगे व्याख्यान करने वाले हैं उसको हम क्रम क्रम से पढ़ेंगे। वास्तव में अभी शुरू हो रही मेरी जीवन यात्रा, अभी तक भूमिका चल रही, शुरू होगा कल से सच्चा पिक्चर चित्रपट। आना देखने के लिए, कोई स्क्रीन पे नहीं, अपनी अपनी आँखों के ही पर्दों को बंद करके अपनी अपनी जीवन यात्रा को कान खोल के आँख बंद करके सुनना। फिर समझ में आएगा कि मैं कौन था, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ पहुँचना है। तीन ही प्रश्न समझ जाए तो जीवन में जीव सुखी हो जाए, पर नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। ऐसे ऐसे दुख, ऐसे ऐसे दुख एक एक गतियों में भोग चुके हो। ये मनुष्य पर्याय के ये शारीरिक दुख लगते कहाँ हैं, लगते कहाँ हैं? वे थोड़े से, मतलब कुछ निग्लिजिबल, चुटकी भर भी दुख नहीं है मनुष्य पर्याय के, फिर भी व्यक्ति आकुलित होता है, नहीं मैं तो मर रहा हूँ, मुझे तो अब मरना है। भाई ऐसे नरकों में तो कई बार मरने के दुख सामने आ पाए पर मर नहीं पाए। कितनी बार कैसे बड़े बड़े दुखों से गुजर चुके हो। क्या यहाँ मनुष्य पर्याय का दुख है? अपने परिणामों को समता देते हुए अपने आप को संभालने का प्रयास करो। जितना समय अपने पास बचा है उसे पुण्य कार्यों में लगाने का प्रयास करो। मरने की भावना मत करो। ये भी दुख है। हम दुख से पुनः दुख को प्राप्त कर रहे हैं, असाता वेदनी को खरीद रहे हैं। अरे पिछले पाप के उदय से दुख, कष्ट, परेशानी, शारीरिक वेदना सब कुछ मिल रहा है, पर उसमें भी तो समता रखते हुए आने वाले समय के लिए दुख से बचो ना। पर माता में ऐसा होता है क्या? दुख के दिनों में और दुखी हो गए, और रोने लगे, और चिल्लाने लग गए, और बिलखने लग गए। पता चला कल का दिन जो अच्छा था, कल के लिए जो पुण्य रखा था, वो आज ही रो रो के हमने नष्ट कर लिया। कल का अच्छा दिन आने वाला था, हम आज ही घाटे को सोचते सोचते आज का भी दिन गया और कल का भी दिन चला गया। मत करो अपनी मनुष्य पर्याय को, दुर्लभ मनुष्य पर्याय को रोते बिलखते हुए बर्बाद मत करो। बहुमूल्य पर्याय है, बहुमूल्य पर्याय है। जो पिछले कर्म का उदय है, ठीक है, उदय है, उदय में आया है, अब उस उदय को बदलने का भी प्रयास कर लो। समय हो गया है, घड़ी का नहीं, मेरी जीवन यात्रा का। मेरी जीवन यात्रा समझने का समय हुआ है। पै कछु कहूँ कही मुनि यथा। जो मुनियों ने कहा है, तीर्थंकरों ने कहा है, मैं उसी को ही कहता हूँ, अन्य किसी का कुछ भी नहीं कहता हूँ। क्या क्या कहूँ? कहने के लिए तो बहुत है, बहुत सारों की बहुत बड़ी बड़ी व्यथा और बहुत बड़ी बड़ी कथा है, पर
उतना समय नहीं है। उतना समय आज की पर्याय में, दिन की घंटे की तो छोड़ ही दो प्रवचन की, इस पर्याय में उतना समय नहीं है कि पिछले जीवन की कथा और व्यथा मैं कर पाऊँ। जो भी है बहुत संक्षेप है, वह मात्र ट्रेलर के रूप में समझो, आगे बढ़ो, समझे आगे बढ़ो। अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे तो कभी भी नहीं समझोगे। ये निर्णय कर लो, ये निर्णय कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए निर्णय करके ये उस यात्रा के बारे में भी सोच लो, ये जीवन यात्रा भी, और तीर्थंकर की 14 तारीख की वह महावीर जयंती की यात्रा भी। ये निमित्त है माँ अपने कर्मों की क्षपणा करने के लिए, निर्जरा करने के लिए। आज तक भगवान द्वारे पे आए, हम द्वारे से निकल आए, एकाध आरती कर ली, पुनः द्वारे में चिमा गए। एक बार तो दुनिया को भी तो लगे कि जैन समाज इतनी टीकमगढ़ में है। आप निकल पाओ नहीं निकल पाओ, आप उस दिन देखोगे संजीव भाई, बाहर से लोग आएंगे आपके वह महावीर जयंती की यात्रा के लिए, पर इतई के चिमा के बैठ जाए सो को का करे, को का करे। हर व्यक्ति अपने आप को तीर्थंकर भगवान से, गुरु से बड़ा मानता है, सो बाहर नहीं निकलता। कोई सोचता है हमने अपने तो कॉलोनी में 50-100 लोगों में कर लिया ना, हमारा काम हो गया। महावीर भगवान ने कहीं बंटवारे की बात नहीं की, उन्होंने तो सबको एक साथ लेकर जियो और जीने दो का संदेश दिया। कम से कम 12 महीने में एक दिन तो हम सब एक स्थान पे पहुँचे, और घर के सामने नहीं, शुरू से लेकर आखिरी तक, शुरू से लेकर आखिरी तक। माँ किसी की शादी ब्याह आदि होती है घर में तो कितना खर्च करते और कितनी तैयारी करते, 2-2, 4-4, 8-8 दिन से तैयारी होती है। मात्र और मात्र एक वरमाला के लिए आजकल लाखों करोड़ों खर्च करते। क्यों? लाखों करोड़ों मात्र चंद मिनटों की जो पाप का निमित्त है, ऐसे पाप कार्यों के लिए तुम करोड़ों खर्च कर रहे हो। और यहाँ करोड़पति से भी पूछा जाए तो कहते हैं 200 रुपये ले लो, 500 रुपये ले लो, ऐसी स्थिति है। पता है काम लाखों के है, करोड़ के है, कहते हाँ 1.25 रुपये लिख लो हमारा और काम तुम कर लो, बढ़िया काम करना चाहिए। समस्या यही है, करना कुछ नहीं है, सलाह और राय बस देनी है। इसलिए सोचे समझे हमें अपने भावों को मजबूत करते हुए अपने आप को सुधारने का पुरुषार्थ करना है। नरक के तो भ्रमण कई बार कर लिए, संसार का भ्रमण भी कर लिया, अब समय है हमारे नगर भ्रमण का। तीर्थंकर भगवान को साथ लेकर वह हमें कर्मों की निर्जरा करते हुए ये अपने जलूस, अपनी यात्रा को विशाल करने का। पर विशाल वही कर पाएगा संजीव भाई जिसकी सोच विशाल होगी। जो छोटे छोटे सोच से छोटा छोटा हो चुका है वह क्या कर पाएगा। आप कितना ही कहते रहे ना कि ऐसा करो वैसा करो, पर जिसकी सोच ही छोटी है और जिसके घर में ही खोट है वो क्या कर पाएगा। मात्र और मात्र समय देने की और समझ देने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। जिसके पास जो है वो दे दे, सहयोग करे और अपने उस तीर्थंकर महावीर भगवान के जन्मोत्सव को सफल बनाने का प्रयास करे। सोचो विचार करो, आज कैसा कैसा वह नगर सजा है, जाके देख लेना। रामगढ़ देखा क्या? गली गली, चौराहे चौराहे नहीं, घर घर सजे हुए हैं और हम घर में बैठे हैं। अगर पूरी जैन समाज, मात्र समाज के एक एक घर ही सोच ले कि हम अपने घर को ही सजा लेंगे तो आधे से ज़्यादा टीकमगढ़ सज जाएगा, अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं। माँ कर लो तैयारी, 2-3 दिन बचे हैं, 3-4 दिन और शेष बचे हैं। कोई ऐसा घर जैन समाज का नहीं होना चाहिए जिसकी घर पर वह बजरंगी झंडा नहीं लगा हो। इतना भी नहीं कर सकते ना? क्या 100, 200, 500 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते? अगर खर्च नहीं कर सकते हो तो हमारे पास आ जाओ, हम उनको उधार दे देंगे, फिर बाद में कमा के वापस कर जाना।
क्या करें मोंगना जी, ऐसी स्थिति है। 200-500 रुपये खर्च करने के लिए आदमी तैयार नहीं है। वही पुराना 1857 का झंडा लगाएंगे, आधा फटा हुआ व लटका हुआ। साल में एक बार भी हम नया झंडा लेकर हम दुकान पे, अपने अनुष्ठान पे, अपने घर पे नहीं लगा पाते। किस बात के बनिया और किस बात के जैन। मात्र गला फाड़ के चिल्लाने से, महावीर स्वामी की जय और अहिंसा धर्म की जय बोलने से काम नहीं होगा। थोड़ा सा अपने उत्साह को, आनंद को जगाने का प्रयास करो। कोई ऐसा घर, कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं होना चाहिए जिसके घर में वह अनुष्ठान पे वह पचरंगी झंडा नहीं हो। सबके घरों के, सबके अपने अनुष्ठान जो जो स्थान हैं, सबके सामने कम से कम रंगोली दीप उन दिनों में तो हो ही हो। तीर्थंकर भगवान के जन्म के 6 महीने पहले से, गर्भ में आने से 6 महीने पहले से 15 महीने, लगभग 15 महीने रत्नों की वृष्टि वह स्वर्ग के देव सौधर्म कुबेर करते हैं। और यहाँ खोजना पड़ रहा है संजीव को, सौधर्म कोई है क्या, हाथी पे बैठा दूंगा। क्या स्थिति है। रत्न नहीं बरस रहे हैं, रत्न नहीं बरस रहे हैं। कम से कम रत्न बरसना तो छोड़ दो, जिनवानी बरस रही है उसे ही बटोरने का प्रयास कर लो। तो क्या करें महाराज जी, जिनवानी तो खूब धरी है हमारे अलमारी में, रत्न मिल रहे हैं तो बताओ, हम तो घर बार लेके आ जाएंगे मोड़ा मोड़ी के साथ, चूल पौने के साथ रत्न बटोरने के लिए। रत्न बटोरने तो हर कोई आएगा, पर रत्नत्रयधारी पहुंच रहे हैं, वह रत्न जिनवाणी के बखेर रहे हैं, उसे ग्रहण करने कोई नहीं आएगा। सोचो समझो विचार करो। हमें पूरी तैयारी वेशभूषा के साथ समय पर, समय की बात के लिए उस जलूस में और 2 दिवसीय कार्यक्रम में तय पहुंचना है। नहीं पहुंचोगे ना माँ, रात हो जाएगी, बहुत गर्मी पड़ रही है, रात में नहीं आ पाओगे ना। सोचो घर में जब मोड़ा मोड़ी की शादी ब्याह और बर्थडे होता है, कितनी तैयारी, कितने दीपक सजाते हो। क्या 2 दीपक लेकर हम परमात्मा के जन्म के पहले उस दीपोत्सव में शामिल नहीं हो सकते। घी कम पड़ रहा हो तो सुखदा घर से थोड़ा सा घी पहुंचा देना सबके घर में, पर कह देना कि दीप लेके घर से आ जाना। क्या करे, पर कह ही सकते हो संजीव, तुम और हम। कहने वाले कहेंगे और करने वाले, सुनने वाले सुनेंगे। एक कान से और माँ एक कान से बोल दो, निकाल देंगे। सोच लेना, समझ लेना और विचार कर लेना। अगर हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जो वर्तमान की परिस्थितियां बन रही है, उन परिस्थितियों के लिए हमें एक साथ, एक समय, एक स्थान पर पहुंचकर, हमारा एक जगह पे बहुत सारी भीड़ लेकर पहुंचना ही सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है। मुंह से नहीं देना, मात्र हमारा एक होकर उन 2 दिवस में एक साथ पहुंचना, यही हमारा मोंगना जी मुंह तोड़ जवाब है। क्या करें। और ये आज की व्यवस्था नहीं है। वे कुछ बच्चे, अभिषेक है और ये सब लोग 2 महीने से संजीव भाई लगे हैं। जब हम बानपुर में थे जनवरी में, तब से ये रूपरेखा चल रही है। अब आज मोंगना जी कुछ भी कोई कहे कि वो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कहने वाले तो कहते रहेंगे, पर ये लगभग 2-2.5 महीने की तैयारियां है और तब से ये कार्यक्रम तय है। आज का किसी का निर्णय कुछ नहीं है। नहीं तो मोंगना जी जैसे लोग कहेंगे कि महाराज जी ऐसा है वैसा है, जान के नहीं, 2-2.5 महीने पूर्व ही ये 2 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा है। क्यों, ऐसा है कि नहीं है? इसलिए सोचो और समझो। हमें वह अपने भगवान महावीर स्वामी के उस जन्मोत्सव को बहुत बहुत अच्छे भावों से एक साथ होकर नगर भ्रमण और दीपोत्सव आदि के कार्यक्रम से अपने जीवन को, भगवान का कुछ नहीं होने वाला है, ना कमेटी का कुछ होने वाला है, ना कमेटी के लिए कुछ करना है। करना अगर किसी के लिए है तो अपने स्वयं के लिए है। नरक का भ्रमण तभी छूटेगा, संसार का भ्रमण तभी छूटेगा जब हम नगर का भ्रमण करते हुए 3 लोक के नाथ का अभिषेक देखने के लिए सब एक स्थान पे पहुँचे। नहीं आओगे ना, नहीं आओगे ना। दुकानदारी है, खन्ने पैसे कमाने। अभी तो सीज़न है महाराज जी, एसी कूलर बिक रहे हैं, वो तो बिकते रहेंगे। पुण्य है तो वह खटखटा के तुम्हें खोल के देना पड़ेगा, और पुण्य नहीं है तो घंटों खोल के बैठ जाना, कोई तुम्हें से खरीदने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कमा सको तो पुण्य कमा लो। जीवन में बार बार मौका नहीं मिलता, माँ मौका मिला है, चौका लगा दो। वो वाला चौका नहीं,
चौका लगा लो। पुनः समय मिले, पुनः मौका मिले, पता नहीं फिर अगली महावीर जयंती, अगले कुछ आते आते पुनः वो अगली कोरोना की लहर आ जाए, सो सब पूरा धरा का धरा रह जाएगा। क्या भरोसा, 2 साल से तो जैसे ही अपन वो मनाने पहुंचते हैं बंद हो जाता है। अब सामने है तो हमें उत्साह के साथ, नगर भ्रमण के साथ अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना है, क्योंकि संसार की तो कई सारी कथा, कई सारी व्यथाएं हमने समझी। अब हमारी ऐसी कथा भले ही एक दिन की लिख जाए, पर ऐसी कथा और ऐसा इतिहास लिख जाए कि हमें याद रहे कि कोरोना के बाद 2022 में हमने कोई महावीर जयंती भी मनाई थी। सब लोग सहयोग करोगे ना? सब लोग सहयोग करोगे ना? अभिषेक सो रहे क्या? सुन रहे हैं? अब सो भी रहे हो ना, तो जितने जितने सो रहे हैं, चिमाऊ पड़े हैं, सबको कान में जाकर चिल्ला चिल्ला के सुना के आ जाना। अब समय नहीं बचा है, मात्र चंद घंटे, चंद दिन बचे हैं। अब हमें जुटकर बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। और माताएं सोच ले तो बहुत कुछ हो सकता है, पर सोचते कहाँ हैं हम? दूसरी की सोचत महाराज, कौन की बहू ने का कर ली, अपनी बहू तो का है देख नहीं रहे, दूसरों की देख रहे। अपनी कथा, अपनी व्यथा समझो, अपनी कथा और अपनी व्यथा सुधारने का प्रयास करो। समय बहुत कम है। महावीर जयंती का भी और अपनी पर्याय का भी किसी का कोई ठिकाना नहीं, किसी का कोई ठिकाना नहीं, राणा कोई ठिकाना नहीं, कौन कब चला जाए। इसलिए सोचे और समझे, निर्णय करे। समय बहुत हो गया है, समय बहुत थोड़ा सा बचा है। परसों, आज सोमवार है ना, रविवार है, परसों मंगलवार है। और भले ही कितना ही सीजन हो, पर कम से कम मैं युवाओं से और महिलाओं से ये कहना चाहता हूँ, आप बस 2-3 दिन का समय दो और ऐसी अद्भुत तैयारी करो। वह लगना भी तो चाहिए कि जिनके शासन काल में हम जी रहे हैं, उनके प्रति कुछ हमारे प्रति उपकार करने की भाव भी है। धूप, गर्मी, मौसम सब छोड़ दो। ऐसे तो नरकों में कितनी गर्मी भोगी है, फिर जाके आपको तो पंखे, एसी, कूलर में बैठने भी मिल जाएगा, रास्ते में पानी ठंडा गर्म भी मिल जाएगा। फिर सोचो, वे धरती के देवता भी आपके साथ, निर्ग्रंथ मुनिराज भी चलेंगे। अगर वे चले और तुम घर में चिमाऊ बैठे रहो, सो क्या होगा? ये सोचते हुए, निर्णय करते हुए, हमारे जीवन को बदलने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, अपनी स्वयं की व्यथा को अच्छी कथा करने के लिए, समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।